बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 18 पार्षदों वाली नगर पालिका परिषद रायसेन में अब एक नया मोड़ आ चुका है। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस के 8 पार्षद विजय हुए थे, लेकिन भोपाल की घटना से सबक लेते हुए कांग्रेस पार्टी के 6 पार्षद और एक निर्दलीय पार्षद भूमिगत बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने महिला पार्षद अजीजा बी और कांग्रेस के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी किरण राजे किशोर सोनी को छोड़कर सभी 6 कांग्रेस के पार्षद और एक निर्दलीय पार्षद को भूमिगत कर दिया गया है। और ऐसे में जिस तरीके से मध्य प्रदेश के रायसेन में जिस तरीके से अब उठापटक जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, और ऐसे में हमारे सहयोगी अजय गोहिल की रायसेन से खास रिपोर्ट भी दिखी है। 18 पार्षदों वाली नगर पालिका रायसेन में अब एक नया मोड़ आ गया है। हम इस समय रायसेन के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर रायसेन कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। ये बंद दरवाजा यहाँ पर बता रहा है कि सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि 18 वार्डों वाली नगर पालिका के जब परिणाम आए थे तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस में 8 प्रत्याशी जीते थे, जिसके बाद एक निर्दलीय ने भी उनको समर्थन दिया था, जिसमें से एक निर्दलीय और 6 कांग्रेस पार्षद रायसेन से भूमिगत बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इनके राजस्थान जाने की संभावना प्रबल बताई जा रही है। तो कुछ सूत्र बताते हैं कि हो सकता है ये पार्षद यहाँ से निकलकर सीधे अजमेर भी पहुंच सकते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि कांग्रेस कल की जो भोपाल में घटना हुई है उसके बाद कांग्रेस यहाँ पर सबक लेती नजर आ रही है। वहीं यहाँ पर जो सबसे बुजुर्ग एक कांग्रेस पार्षद हैं अजीजा बी, वो और यहाँ पर जो कांग्रेस से प्रत्याशी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी घोषित हुई हैं श्रीमती किरण राजकिशोर सोनी, वो ये 2 पार्षदों को यहाँ छोड़कर बाकी 6 कांग्रेसी पार्षद और एक निर्दलीय पार्षद यहाँ रायसेन से इस समय भूमिगत हैं। कहा जा रहा है कि आने वाली जो नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव है उसमें उसको लेकर यहाँ पर कांग्रेस कोई ढील नहीं बरतना चाहती है। कांग्रेस किसी भी प्रकार से अध्यक्ष पद को हासिल करना चाहती है, और एक हिसाब से ये जायज भी है, क्योंकि जहां 18 वार्डों की नगर पालिका में से 8 कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हुए थे तो वहीं 7 भाजपा के हुए थे और उसके बाद 3 निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे। लेकिन अगर बात करते हैं तो 8 कांग्रेस के और एक निर्दलीय वार्ड नंबर 16 के आरिफ जो हैं वो भी यहाँ पर अभी भूमिगत बताए जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि भोपाल की घटना से कांग्रेस अब सबक लेते हुए आगामी जो नगर पालिका अध्यक्ष का जो चुनाव है उसमें अपना अध्यक्ष बनाना चाहती है। इसके कारण ही पूरे पार्षद और एक निर्दलीय भूमिगत बताया जा रहा है। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज, रायसेन। तो मध्य प्रदेश के रायसेन में जिस तरीके से उठापटक देखने को मिल रही है, और ऐसे में मध्य प्रदेश के रायसेन में अब लगातार अब सियासी पारा हाई नजर आ रहा है। चलिए, तो हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश जुड़ चुके हैं। दिनेश, यहाँ पर सियासी पारा अब लगातार हाई नजर आ रहा है। जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने अपना खाता खोला, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं तस्वीरें कुछ और ही नजर आ रही है। नगर पालिका चलते बताया जा रहा है पार्षद जयपुर, ये खबर साफ और जाहिर सी बात सेफ जोन है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और लगातार यहाँ पर बाड़ेबंदी होती जा रही है। आपको याद होगा जब मध्य प्रदेश की सरकार गिराई तब उससे पहले तमाम कांग्रेस विधायक और मंत्री यहीं आए थे और कई दिनों तक रुके थे। तो ऐसे में 6 कांग्रेस के पार्षद और विधायक बताए जा रहे हैं कि थोड़ी देर बाद राजधानी जयपुर पहुंच जाएंगे। एक होटल में उनको रखा जाएगा और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जो नेता है मध्य प्रदेश के, इसके अलावा 2-3 और नेताओं के यहाँ फोन आए हैं। उन्होंने सारा जो सिस्टम है उसको मैनेज किया गया है। तो तोड़ फोड़ से बचने की सारी कवायद की जा रही है। कितने किलोमीटर दूर राजस्थान की राजधानी जयपुर में पार्षदों की
बाड़ेबंदी की जा रही है। हालांकि अभी होटल ये ट्रेस नहीं, थोड़ी देर बाद वो पहुंचने वाले हैं। वहीं क्या वो जयपुर ही आ रहे हैं या फिर मध्य प्रदेश बॉर्डर पर किसी, इसके बारे में भी तस्वीर यहाँ पर साफ नहीं आ रही। लेकिन 7 बजे इतला मिली थी कि ये पार्षद राजधानी जयपुर पहुंचेंगे और एक होटल में उनको ठहराया जा सकता है। और अगर यहाँ आते हैं तो उनके बाद अगले कुछ दिन तक वो यहीं रुकेंगे और जो पर्यटन वहाँ शहर से बढ़ने का कार्यक्रम भी बताया जा रहा है। एक विधायक को बाकायदा जिम्मेदारी दी, किस तरह उनको होटल के अंदर रखवाना है और नजर रखना है। ठीक दिनेश, आप लगातार बने रहिएगा। इसी बीच हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर प्रभु जी जुड़ चुके हैं। प्रभु जी, रायसेन से लेकर राजधानी जयपुर तक सियासी हलचल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हो रहे हैं उसमें महापौर का तो प्रत्यक्ष प्रणाली से निर्वाचन हुआ था। बाकी जो नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष हैं उनका प्रत्यक्ष प्रणाली से निर्वाचन होना, यानी पार्षदों के बीच से चुना जाना है। तो जिस तरीके का छत्तीसगढ़ में पहले हमने उदाहरण देखा था, बिल्कुल जैसा मध्य प्रदेश के जनपद और जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में जो सामने आया है, तो उसको लेकर घेराबंदी दोनों तरफ से हो रही है। हर पार्टी के नेता चाहते हैं कि हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा चुनाव जीते। और ये अब जिस तरीके से 76 नगर पालिका के चुनाव हुए थे, उसमें से भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि 65 नगर पालिका में उनका बहुमत है, मतलब उनके अध्यक्ष वहां पर बनने वाले हैं। कांग्रेस ने भी 30-35 नगर पालिका में अपने अध्यक्ष बनने की संभावना जताई थी। तो उसको लेकर ये जो टसल चल रही है वो यही है। और जहां जैसे रायसेन जैसी स्थिति जहां पर भी है, वहां पर कुछ ज्यादा ही जोर आजमाइश की जा रही है। और भोपाल का एक उदाहरण बिल्कुल सामने है कि भोपाल जिला पंचायत में बहुमत कांग्रेस का था, लेकिन अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बना। वो सबके सामने है किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ था। तो वो जो इन मौके पर जो प्रत्याशी है या सदस्य है, पार्षद है, वो दल बदल ना कर जाए, उससे बचाने की एक कवायद है। और ऐसी कई जगह पर हुई है मध्य प्रदेश में। मुरैना से लेकर हम मंडला तक देखें तो हर जगह पर पार्षदों को जो जनपद जिला पंचायत के सदस्यों की घेराबंदी की जा रही है। उसी कड़ी में इनको बाहर भेजा गया। और पहले भी कुछ दक्षिण भारत की यात्रा पर भेजे गए थे, कुछ वृंदावन मथुरा की परिक्रमा कराने के लिए भेजे गए थे। तो इस तरीके से पार्षदों को भेजने का क्रम लगातार जारी है। प्रभु जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने 6 यहाँ पर पार्षदों का बाड़ाबंदी कर दिया है, लेकिन एक निर्दलीय पार्षद भी इसी में शामिल है, किस तरीके से इसको देखा जाए? वहां पर 18 सदस्यीय नगर पालिका है। वहां पर इन 18 में से अध्यक्ष बनना है। में से 8 मेंबर जो जीत कर आए हैं पार्षद, वो कांग्रेस के हैं। एक निर्दलीय जो है वो कांग्रेस का बागी है, मतलब कांग्रेस से समर्थित है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के 9 हो जाते हैं। बाकी के 7 मेंबर जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं और 2 भाजपा से बगावत करने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उन दोनों को अपनी तरफ से कर रही है, तो उस तरीके से वहां पर वो जो है 9 उनके हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो खेल है एक पार्षद का, वो दोनों ही दल एक पार्षद को तोड़ने में लगे हुए हैं। जिसके पास एक पार्षद ज्यादा आ जाएगा वो अपना वहां पर अध्यक्ष बना सकेगा। तो उसी कवायद में ये लगे हुए हैं और इसीलिए इतनी घेराबंदी तगड़ी की जा रही है। 2 मेंबर कांग्रेस के अभी यहाँ पर छूटे हुए हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष पद की दावेदार है, वो है और किरण सोनी। और इसके अलावा एक निर्दलीय एक अल्पसंख्यक पार्षद निर्दलीय, उनको यहाँ पर छोड़ा गया है। इसके अलावा बाकी 6 पार्षद एक निर्दलीय को लेकर वो राजस्थान गए, जैसी की सूचना आ रही है। हमारे संवाददाता भी वहां से बता रहे हैं तो वहां पे पहुंचने की उनकी खबर है। उनको अजमेर भी घुमाने की व्यवस्था ऐसे की गई, ये खबर यहाँ पर आई है। तो देशाटन या पर्यटन का कह सकते हैं कि ये जो है चुनावी पर्यटन पर उनको भेजा गया है। और जैसे ही मतदान का दिन नजदीक आएगा तब उनको यहाँ पर लेकर आया जाएगा, जिससे तोड़फोड़ उनकी हो ना सके। ठीक है प्रभु जी, आप बने रहिएगा। दिनेश का सीधा रुख कर लेती हूँ, जयपुर से लगातार बने हुए। दिनेश, क्या कुछ फिलहाल आपके पास अपडेट मिल रहा है? तो किसी भी वक्त देखते हैं ये आप अगर लोकेशन या कोई बदलाव नहीं कर तो उनका के पड़ोसी पाए जा सकते लोकेशन यहाँ कांग्रेस चाहे अमूमन बाड़ेबंदी देखते हैं जो काम है कि उनकी सरपरस्ती है। राजधानी स्थित बताए में इन पार्षद ठीक है दिनेश, बने रहिएगा। प्रभु जी का सीधा रुख कर लेती हूँ। प्रभु जी, 2023 से पहले इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब इसको किस नजरिए से देखा जाए? देखिए, जहाँ ये जिस तरीके से ये चुनाव हो रहे हैं उसमें ये होता ही है। जहाँ पर भी अप्रत्यक्ष प्रणाली से निर्वाचन होता है वहाँ एक वोट को प्रलोभन देकर
या दबाव प्रभाव से या जिस तरीके से उनको किडनैप करने जैसी बातें उठाकर पे रख लेना, उनको संभाल के रखना, तो ये परिस्थितियां निर्मित होती हैं और स्वाभाविक तौर पर चुनाव में भी ये हो रही हैं। और लेकिन कांग्रेस के सामने जो भी ये चुनौती है कि 2023 के चुनाव के पहले अपने आप को मध्य प्रदेश में स्थापित करें, ज्यादा से ज्यादा जगह पर उनके अध्यक्ष बने, ये उनकी कोशिश होगी। और इसी कड़ी में कांग्रेस के बड़े नेता, जैसा कि नाम आ रहा है कि दिग्विजय सिंह जो भी वहां पूर्व पहुंचा था, तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी प्रयास करें। और रायसेन वो जिला है जो कभी शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र में आता था। रायसेन वो जिला है जहां के सांसद भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान के करीबी है। रायसेन से 2 मंत्री हैं अभी मध्य प्रदेश सरकार में, कई प्रभावशाली बिल्कुल प्रभु जी, नेता और साफ रायसेन में, तौर तो पर उनकी सियासी बात का सवाल है। उठापटक जो है वो देखने को मिल रहा है। प्रभु जी और दिनेश, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।